तो नारद जी से रामकथा सुनने के बाद मंत्रमुग्ध होकर महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तमसा के उस पावन, स्वच्छ, सुंदर तट को देखकर उन्होंने वहीं पर संध्या स्नान आदि पूजा की। ऐसा कर उन्हें बड़ी शांति और प्रसन्नता महसूस हुई। यही तो ताकत है सत्पुरुषों के चरित्र की, यही तो ताकत है मंदिर और तीर्थस्थलों की। इसलिए जब भी वक्त मिले किसी सत्पुरुष की चरित्र गाथा सुन लिया करो, पढ़ लिया करो, देख लिया करो। जब भी वक्त मिले किसी मंदिर में चले जाया करो, किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाया करो। मन को बड़ी शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और जीवन सुखमय होगा। तो ऐसे ही प्रसन्नतापूर्वक महर्षि वाल्मीकि जी तमसा के तट पर विचर रहे थे कि तभी उन्हें एक पेड़ पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो प्रेम क्रीड़ा में मग्न थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी उन्हें बड़े प्रेम भाव से देख रहे थे कि तभी एक शिकारी ने तीर मारकर उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार गिराया। वह नर पक्षी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, अपने पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने साथी की हुई मृत्यु को देखकर मादा पक्षी भी करुणामय जनक में चित्कार करने लगी। उस क्रौंच पक्षी के जोड़े की हुई इस दुर्दशा को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ और भावनाओं में आकर उन्होंने उस शिकारी को शाप दे दिया कि हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस प्रेम में मग्न नर पक्षी को बिना किसी अपराध के मार कर उस प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया है। अभी ये बात तो उनके मुख से निकल गई, पर तुरंत उन्हें यह भी रियलाइजेशन हुआ कि अरे मेरे मुख से ये क्या निकल गया। और जब उन्होंने अपने दिए हुए श्राप के बारे में और विचार किया तो उन्होंने ये पाया कि दुख के कारण जो उनके मुख से वाक्य निकला, उस वाक्य के शब्दों की रचना काव्यात्मक रूप की है। वो वाक्य 4 चरणों में आबद्ध है और प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अक्षर भी है, और साथ ही इस वाक्य को वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। अब वो उसी काव्यात्मक रूपी श्लोक के बारे में विचार करते हुए अपने आश्रम लौट आए। और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में आए स्वयं ब्रह्मा। उन्होंने ही फिर वाल्मीकि जी से कहा कि चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी ही इच्छा से हुआ है। तुम्हारे मुख से जो शाप निकला है वो भी मेरी ही प्रेरणा से निकला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी अभी जो नारद जी से रामकथा सुन के आए हो, तुम उस रामकथा को छंदबद्ध करो। प्रभु श्री राम के चरित्र को तुम काव्यात्मक रूप से लिखो। और मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि जब तक इस संसार में नदी पहाड़ रहेंगे तब तक उस रामायण कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा, और जब तक रामायण का प्रचार प्रसार होता रहेगा तब तक तुम अपनी इच्छा से किसी भी लोक में निवास कर सकते हो, फिर चाहे वो स्वर्गलोक हो, ब्रह्मलोक हो या कोई और लोक हो। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। अब सवाल उठता है कि नारद मुनि ने तो बड़ी संक्षेप में राम कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई थी, और यह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम पूरी की पूरी रामायण लिखो काव्यात्मक रूप से। अब जब इन्हें पूरी रामायण इन डिटेल में पता ही नहीं है तो ये लिखेंगे कैसे? ऊपर से ये घटना है भविष्य की, पास्ट की होती तो चलो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते, किताबें वगैरह पढ़ लेते, किसी लोगों से पूछ लेते और फिर लिख देते, लेकिन यह घटना है भविष्य की। तो अब भविष्य का ज्ञान कैसे हो? क्या आप जानना चाहते हैं कि भूत, वर्तमान, भविष्य इसका ज्ञान कैसे होता है? कैसे महर्षि वाल्मीकि ने भविष्य में होने वाली रामायण का ज्ञान प्राप्त किया था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा अगला वीडियो उसी पर है। अगले वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से महर्षि वाल्मीकि ने भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया था। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।